हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। पहली बात तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन में डिफरेंसेस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ मतलब नियम, ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। तो आकर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी लॉ होता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि ये चीज़ है तो वो नीचे गिरेगी तो गिरेगी। वैसे ही अट्रैक्शन के नियम का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वैसे ही चीज़ें आपके पास में आती हैं। और ये इतना बड़ा, ये इतना सटीक लॉ है। आप सोचिए ना कि कोई भी जब स्पेस में जाता है और वापस आता है तो वो सेकंड के भी मिनी सेकंड में पता होता है कि इस टाइम पे इसकी लैंडिंग होगी, ठीक है। तो वैसे ही ये लॉ होते हैं। लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप मनगढ़ंत बना दे। यहाँ पे ये थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ये लॉ है और लॉ काम करता है। अब फिर मैनिफेस्टेशन क्या है, तो ये तो एक तरीका हो गया कि जो वाइब्रेशन, जो फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे वैसे ही चीज़ें हमारे पास में आएंगी, यानी अट्रैक्ट होंगी। ये तो लॉ है। अब मैनिफेस्टेशन एक तरीके की प्रक्रिया है जिससे रिजल्ट आता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन में हो सकता है विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, वाटर मैनिफेस्टेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो एक प्रक्रिया है रिजल्ट लेके आने की। ऐसे ही एनएलपी भी एक तरीका है जिससे आप रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। सो इन दोनों में ही एक एक तरीका है। अब हमें क्या बात करनी है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का फर्स्ट सीरीज का वीडियो। इसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन तो बता दिया और एनएलपी के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। अब आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे मतलब आप कोई भी अट्रैक्शन, आपको समझ में आ गया कि ये काम करता है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब जैसे आप कहोगे कि मैनिफेस्टेशन करना है, मुझे क्या करूँ, तो पहले बताइए तो आपको मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का करना है, या आपको एनएलपी के मतलब कि कोई भी आपको रिजल्ट लेके आना है, पहले उसमें स्पेसिफिक हो जाइए आपको चाहिए क्या। जैसे अगर आप मेरा ये चैनल देखोगे रियल जर्नी ऑफ अनोखी नेहा, तो इसमें मैं क्या चाहती हूँ कि हर एक इंसान जब स्टार्ट कर रहा है तो मेरी वो पहली वीडियो देखिए क्रिएटिंग लाइफ की, कि हाँ इस लड़की ने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ आ गई है। अब मैं एक छोटे से गाँव में थी तो मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आज मैं भोपाल जैसी सिटी में रह रही हूँ। कल अगर मुझे कोई पसंद आती है दूसरी सिटी तो या कंट्री में, वहाँ पे शिफ्ट हो सकती हूँ। तो वो दिखना चाहिए इंसान को। तो स्पेसिफिक कि क्या चाहिए। अब इसके लिए हम स्मार्ट वर्ड के साथ में अपना गोल ड्रॉ करेंगे। आपको जो भी चाहिए, आपको जिस भी चीज़ का अट्रैक्शन करना है, मतलब चाहिए, आकर्षण करना है, उसके लिए पहले स्पेसिफिक हो जाए। फिर उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और एनएलपी जो भी टेक्निक यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टार्ट योर गोल। अब स्मार्ट के थ्रू अपन को गोल बनाए। एस, स्मार्ट में जो एस पहला लेटर है उसका मतलब होता है जो अपना गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। तो जैसे मेरे लिए अभी का जो गोल है, एक ही गोल बनाया है मैंने, नेक्स्ट इस कंप्लीट 2025 के लिए 100 करोड़ बाय 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर 2025 से पहले तक मुझे 100 करोड़ अर्निंग करनी है। ये स्पेसिफिक है, बिल्कुल है। वैसे अगर ये हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में देखा जाए, करियर में, तो ये किससे रिगार्डिंग है, वेल्थ और करियर से रिगार्डिंग है। तो स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। अमाउंट भी स्पेसिफिक है। अब सेकंड है एम, मतलब मेजरेबल। तो अभी मेरे पास में अराउंड 6 to 7 लाख की मनी है एंड अदर एसेट्स हैं। तो मैं अब अभी करंट का इतना है, मतलब 6 to 10 लाख के अराउंड है एंड अदर मेरे पास एसेट्स हैं। मेरे पास में कोई डिपॉजिट मनी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको मैं मेज़र तो कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 100 करोड़ का है तो मुझे मेज़र करने में, आप कोई भी एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। मैंने ये अमाउंट डिसाइड करा है क्योंकि मैं जितने बिजनेसेस कर रही हूँ उससे मुझे इजीली मतलब कि लगता है ऐसा हो जाएगा। थर्ड जो है ए, मतलब अटेंडेबल हो। अटेंडेबल का मतलब होता है या अचीवेबल हो, वहाँ पे आप अचीव कर सको। आर मतलब रियलिस्टिक हो, तो रियलिस्टिक है, हाँ मैं जो काम कर रही हूँ उसमें अगर मुझे 100 क्लाइंट्स मिल गए तो मेरे लिए 100 CR इट्स मतलब बहुत ईजी है। तो कोई भी अमाउंट चुन सकते हो। अगर आपको लवर को, आपको मतलब कि मैरिड लाइफ को, या आपको हेल्थ को, किसी भी चीज़ को वो करना है, आप एक को चुन लीजिए। एंड टी मीन्स टाइम बाउंड, तो मैंने पहले ही कहा 25 दिसंबर 2025 तक
ये अमाउंट आना चाहिए। तो टाइम के साथ बॉन्ड भी कर दिया, तो मैंने अपना स्पेसिफिक गोल बना दिया। अब इसके लिए हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नियम है, लेकिन अपन को जो लॉ मतलब अपन को क्या लेके आना है, अपन को लेके आना है रिजल्ट्स। तो उसके लिए प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन के लिए विजन बोर्ड बना सकता है, एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही कह सकते हैं। हो ओपनो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वाटर टेक्निक, फ्लो टेक्निक, 369, 555, 3x3, ऐसे मल्टीपल टेक्निक्स हैं। एक एक करके हम सारे टेक्निक्स पे बात करेंगे, एंड यू कैन डू विद मी ऑल्सो। आपका जो भी स्पेसिफिक गोल हो, सो यू कैन ज्वाइन मी। नीचे कोच अनोखी नेहा ईमेल है, जाके आप चेकआउट करें, एंड यू कैन ज्वाइन। मिनिमम फीस है, सो यू कैन ज्वाइन। ओके, अब बात करते हैं कि आपने अपना गोल बना लिया और इस तरीके से बनाया जो अपन ने बात की है, राइट। अब थोड़ा सा समझना है, गोल तो आपको कोई भी टेक्निक यूज करना है उससे पहले होना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है। उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, आपकी टॉप 3 नीड्स आपको पता होना चाहिए। आप हमारे 7 चक्रा हैं। 7 चक्रा में जो सबसे रूट चक्रा होता है वो हमारे सबसे जो वो नीचे वाला चक्रा होता है वो चक्रा ही बात रही, रूट चक्रा बोलता है। रूट चक्रा सिक्योरिटी का सिंबल होता है, एक तरीके का कंफर्ट का। फिर उसके बाद होता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल के बाद जो चक्रा होता है वो होता है सोलर फ्लेक्स चक्रा। सोलर फ्लेक्स के बाद में होता है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, एंड ए थर्ड आई चक्रा, एंड क्राउन चक्रा। सो इन्हें एक एक का मैं मीन बता देती हूँ, एंड आपको अपनी टॉप 3 नीड्स इन 3 के अकॉर्डिंग अलाइन करनी होती है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कुछ नया नहीं ट्राई करना, कंफर्टेबल रहना, सिक्योरिटी एक तरीके की। तो ये किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब कि वो उसको काम नया करने में बिल्कुल मन नहीं है, वो बस रिलैक्स करना चाहता है। तो ये आपका फर्स्ट नीड नहीं होना है। टॉप 3, क्योंकि हमें टॉप 3 नीड्स पता भी होना चाहिए, एंड टॉप 3 नीड्स हम हमारी जो अभी हैं करंट की वो देख लें एंड चेंज भी कर सकते हैं। तो आप दोनों ही कर सकते हैं। तो कंफर्ट नहीं होना चाहिए अगर ग्रोथ चाहिए तो। सेकंड है आपका सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा एक तरीके का डिजायर्स होती हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन अपनी टॉप 3 नीड्स में अभी नहीं होना चाहिए। फिर होता है सैक्रल के बाद सोलर फ्लेक्स चक्रा। इसमें अटेंशन चाहिए होता है इंसान को, मतलब अटेंशन ग्रैपर होता है। आप में से कई लोगों को कोई कुछ बोल देता होगा तो अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसको आप बना सकते हो, बट ठीक है। एंड हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा मतलब लव, गिव, आई एम लव, ऐसी वाली फीलिंग। तो इसमें फैमिली का लव भी शामिल हो जाता है, सेल्फ लव भी शामिल हो जाता है, ओवरऑल आपके एनवायरनमेंट से भी लव। तो ये आपका टॉप 3 में से अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ये है जो कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए है, यानी कि इसको थ्रॉट चक्रा बोलते हैं, ग्रोथ के लिए। एंड फिर ये जो है ये नथिंग यानी कि सर्विंग करने के लिए है, सर्व यानी कि दूसरों के लिए सोशल सर्विसेज करना। एंड क्राउन चक्रा की आप मोंक बन गए हो, आपकी कोई डिज़ायर वगैरह नहीं है, जैसे ओसा, बुद्धा, इन सब का है। तो आपकी टॉप 3 नीड्स में आप पहले तो डिफ़ाइन कर लीजिए, जैसे मैं अपनी बता देती हूँ ताकि आपको पता चले। वैसे मैं कहती हूँ कि मेरी ग्रोथ है फर्स्ट, बिकॉज मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और नीड करंट में जो है वो ग्रोथ है, बट एक्चुअल में जो है वो लव है। क्योंकि जब मैं लव माई सेल्फ, जब मैं खुद से प्यार करती हूँ, जब मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ, तो ईजीली सब कुछ अपने आप होने लगता है। सो वैसे लड़कियों के केस में ज़्यादातर टाइम्स 80-90% लव टॉप 3 नीड्स में से एक रहता है। इवन ह्यूमंस जितने भी लोग हैं उनमें रहता ही है ये लव। और अगर नहीं है वो 7 पे और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर है, तो वो नहीं आएगी, तो वो टॉप 3 में आपकी होनी चाहिए। अब कैसे होगी इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, ठीक है, कि जिसमें मैं बताऊंगी कि टॉप 3 नीड्स को अलाइन कैसे करें अपने गोल के साथ में। लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपकी होगी ये। एंड सेकंड ग्रोथ मतलब आप किसी भी तरीके की ग्रोथ मान सकते हो, और सर्विंग। तो ये मेरे 3 मेजर हैं। कई लोगों के लिए सोलर फ्लेक्स जैसे शाहरुख खान या कुछ लोगों की ज़रूरी होते हैं, तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इनको देख लीजिए, आपकी नीड क्या है। टॉप 3 नीड्स अभी लिखिए। तो मैंने कई लोगों से पूछा, तो उनमें से ज़्यादातर जो लड़के और लड़कियों का मैं बता देती हूँ। लड़कों ने कहा बहुत सारा पैसा, फर्स्ट उनकी जो नीड थी मनी थी, और मनी के लिए ग्रोथ, यानी कि आप ग्रोथ करनी पड़ेगी आपको। सेकंड, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बोला, कुछ ने बोला कि उन्हें
लोगों की हेल्प करनी है, और कुछ ने बोला उन्हें प्यार चाहिए, मतलब एक लाइफ पार्टनर चाहिए। तो लव टॉप 3 में तो आता ही है। एंड फिर उसके बाद में कई लोग सोलर फ्लेक्स यानी कि सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, तो वो और अटेंशन चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं। तो ये आप ये देख लीजिए, अपनी टॉप 3 नीड्स को देख लेना है आपको। एंड सेकेंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी है। खत्री सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, FVTA। FVTA का मतलब क्या है? F मतलब फीलिंग। जैसे कि अगर आपके पास, जैसे मुझे 100 करोड़, तो उसकी फीलिंग क्या होगी 100 करोड़ की? तो फीलिंग जो होगी मेरी, बी कॉन्फिडेंट, बी हेल्पिंग अदर्स, मतलब कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग तो होगी, लेकिन साथ में अबंडेंट की फीलिंग होगी कि मेरे पास इनफ है। तो ये फीलिंग मेरे पास में ऑलरेडी होनी चाहिए। एंड सेकंड जो एफ के बाद बी, बिलीव क्या होना चाहिए कि यस 100 करोड़ आई डिजर्व। बहुत इजी है, 50 लाख करोड़ का इंडिया का हर साल का बजट बढ़ना, 1 लाख करोड़ का भी नहीं बोल रही हूँ, 100 करोड़ जस्ट बोल रही हूँ, इट्स अचीवेबल। ठीक है, ये बिलीव मेरा होना चाहिए। एंड मनी इज़ गुड थिंग, मनी मेक्स मी हैप्पी, मनी इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, ये मेरा बिलीव होना चाहिए। थर्ड थॉट्स, तो थॉट्स भी वैसे ही बनेंगे कि अच्छा इससे भी पैसा आ सकता है, यूट्यूब से भी पैसा आ सकता है, तो वैसे थॉट्स क्रिएट होंगे। एंड एक्शंस लेना होगा। तो एक्शन के लिए मैंने पूरा बनाया कि हर दिन मुझे 1 घंटे सेलिंग करनी है, वीडियोस बनाने हैं। अभी भी जो मैं काम कर रही हूँ एक्शन ही ले रही हूँ, मतलब वीडियो बना, इससे भी मतलब कि मेरी कमाई ही है एक तरीके का है। तो क्या है, एक्शन भी ले रही हूँ। एंड यहाँ पे ही NLP का एक सिस्टम आता है। NLP में जो कि आप जितने भी दूसरे टीचर्स हैं यूट्यूब पे या कोई भी, वो एक मॉडल की बात करेंगे। आप जब भी NLP के बारे में पढ़ोगे तो एक आता है जेनरेटिव सक्सेस मॉडल। जेनरेटिव सक्सेस मॉडल में 4 चीज़ें आती हैं। आप किसी भी चीज़ का बिलीव करते हो, मतलब विचार करते हो। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बोलूँगी आपको। आप एक काम कीजिए, कोई भी डिजिट को एक बार लिखिए, मतलब 1 मिनट में कितनी बार लिख सकते हैं ये सोचिए कि कोई भी डिजिट, जैसे कि कितनी बार लिख सकते हो ये बताओ। चलो मेरा नाम है अनोखी नेहा, तो अनोखी नेहा 1 मिनट में आप कितनी बार लिख सकते हो? आप में से कई लोग कहेंगे कि इतनी बार उतनी बार। जैसे कि कोई भी डिजिट मान लीजिए 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखोगे? कई लोग कहेंगे अब लिखिए, अब चुप होकर लिखिए। फिर अब जो आपने सोचा था और जो लिखा है, इनमें देखिए आप कि क्या डिफरेंसेस है। तो जो आपने लिखा था वो क्या था आपका? वो बिलीव था कि अच्छा इतना लिख सकता हूँ। फिर आपका पोटेंशियल था जितना आपने एक्चुअल में लिखा। तो जब मैंने ये एक्सरसाइज की थी तो मैंने सोचा था 80 के अराउंड लिख पाऊँगी, बट मैंने 120 लिखे थे, तो ये मेरा पोटेंशियल था। फिर थर्ड था एक्शन, यानी मैंने लिखा तो वो एक्शन हो गया। अब रिजल्ट क्या है कि मैंने 120 बार लिख लिया, तो अब मेरा जो बिलीव था वो चेंज हो गया। तो NLP के जनरेटिव सक्सेस मॉडल को आप यूज़ करेंगे हर टाइम पे। जैसे कि मुझे 15 मिनट है, 15 मिनट में मुझे मतलब 3 से 4 बजे रहे या कोई भी टाइम बज रहा है, मुझे ध्यान देना है कि मेरा बिलीव है कि इस घंटे में ये कर पाऊँगी। पोटेंशियल देखना है कि अच्छा इतना से ज़्यादा किया या कम किया, फिर एक्शन लेना है। एंड फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा बिलीव चेंज होता जाएगा, राइट। सो ऐसा करना है। अब जब आपको पता है कि आपको FBTI अलाइन करना है, आपको टॉप 3 नीड्स अपनी लिखनी है एंड जनरेटिव सक्सेस मॉडल को यूज करना है। सो अब नाउ फील लाइक कि अब आप जब ऐसा करते हो ना, आपके रिजल्ट्स, हर बार जब रिजल्ट अलग होता है तो आपका बिलीव चेंज होता है। एंड व्हेन योर बिलीव चेंज, यू आर चेंज स्लोली बट चेंज हो जाता। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, मैं समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एंड मैनिफेस्टेशन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ यानी नियम है, मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक, एक तरीके की प्रक्रिया है रिजल्ट्स लेके आने का। NLP भी एक तरीका है। एंड ऐसे मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि जो हमारा वो होता है ना, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं। मल्टीपल टेक्निक्स एक तो आती हैं, फिर एफर्मेशन, विजुलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस, ये सब कुछ आता है। वहीं बात करें NLP में, तो NLP में आता है कि कुछ मॉडल्स आते हैं। आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ती है कि कोई भी चीज़
कोई घटना रियल है और जो हमने उसको बनाया है तो 3 फिल्टर से होते हुए आते हैं। ये पूरा NLP है, इसको अलग चैनल पे मैं बता दूंगी और अलग वीडियोज़ में। लेकिन हमने हर जगह आपको क्या बताया, सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो जब हमें किसी भी लॉ को यूज करना है और प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया को यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास गोल होना चाहिए। अब गोल के बाद में जब आपका गोल क्लियर हो तो आपको टॉप 3 नीड्स पहले करंट की देखनी हो, फिर देखनी है कि कौन सी आपको बनानी है। देन आपको क्या करना है, FVTA को अलाइन करना है एंड जनरेटिव सक्सेस मॉडल का यूज करके न्यू रिजल्ट्स अवेलेबल बनाने हैं। थैंक यू।